है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 1 हो गया, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये जो है स्मॉल है और टेस्टिंग पर्पज से है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज। अब जब मैं स्मॉल बोल रहा हूं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, दैट इज +1 नैनो कूलम, ठीक है, पिको कूलम, ना छोटा चार्ज है। कहने का मतलब है चार्ज को मैं छोटा क्यों कर रहा हूं, चार्ज को मैं छोटा इसलिए ले रहा हूं बच्चों, अगर मैंने इसे ज्यादा ले लिया यहां पर तो ये भी तो अपनी एक फील्ड बनाएगा ना, तो ये अपनी एक फील्ड बनाएगा, तो इसकी वजह से वहां पर कितना इफेक्ट है, कितना प्रभाव है, वो मैं नहीं जान पाऊंगा भाई। इसकी वजह से वहां पर कितना असर है, मुझे अगर वो जानना है इसका, तो उसको यहाँ टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। समझ में आया, कितना कम रखेंगे, तो यहां पर लिमिट हम लोग लिखते हैं Q0 टेंड्स टू 0, इसको हम बोलते हैं लिमिट। कितनी लिमिट हो सकती है, Q0 टेंड्स टू 0। देखो ये इक्वल टू नहीं लिखा है, टेंड्स टू का मतलब है कि वह 0.0, यहाँ पे लिखा +1 नैनो कूलम, नैनो कूलम का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹ कूलम है। समझ में आया, 0 पॉइंट कितने बार, 9 बार आप 0 लिखोगे, ऐसा ही कुछ। तो यहां पर इतना छोटा चार्ज है, तो ये भी यहां पर पूछा जाता है एग्जाम में, भाई ये चार्ज को हम स्मॉल क्यों लेते हैं, भाई अगर हमने चार्ज को बड़ा ले लेंगे तो ये अपनी भी तो फील्ड निकाल देगा, जिसके कारण जो होगा इसकी फील्ड भी मॉडिफाई हो जाएगी, कुछ और ही बना लेंगे ये लोग। तो फिलहाल मुझे जानना है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। भाई ये चार्ज लेके आए हो आप, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, x है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक। तो दो चार्जेस हो गए, दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कूलम फोर्स, कूलम फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन महसूस कर रहा है, दैट इज दिस चार्ज। इसकी तो फील्ड मुझे नापनी है उधर, ठीक है। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R², R यहां पे मैंने लिया है x, तो ये आ गया तुम्हारे पास में x², ये तो मैंने कूलम फोर्स लिखा है, डिवाइडेड बाय, यानी कि इधर डिवाइडेड बाय एक टेस्ट चार्ज जो वहां पर महसूस कर रहा है, तो ये हो गया Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है इस चार्ज की वजह से, दैट इज KQ/x²। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी आप यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में कौन आ रहा है, ये वाला चार्ज आ रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, होना भी चाहिए, क्योंकि फील्ड किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, राइट। अच्छा यूनिट लिख लेते हैं, ये हो गया फोर्स दैट इज न्यूटन, और ये वाला हो गया चार्ज दैट इज कूलम। तो यूनिट क्या बैठेगी बच्चों, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी लिख लो, इसकी बेसिक चीजें, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसकी की दिशा बदल दी जाए तो दशा बदल जाती है, दशा का मतलब अमाउंट बदल जाता है, वैल्यूज बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसी क्वांटिटीज जिसकी डायरेक्शन बदल दो, दिशा बदल दो, तो उसके परिणाम बदल जाते हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, यानी कि बिना डायरेक्शन के हम उसे बता नहीं सकते, राइट। अब जैसे यहीं पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे है, तुम अगर यहां पर देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब है अगर यहां पर तुमने एक फूल रखा है, फ्लावर रखा है, तो उसकी खुशबू सबसे ज्यादा इसके नजदीक ही तो आने वाली है, समझ में आए, इसकी जो सुगंध है वो आपको सबसे करीब में नजर आए, यानी कि यहाँ पे स्मेल क्या है, दैट इज फ्रेग्रेंस क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। बट जैसे तू दूर होता चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वहां पर फ्रेग्रेंस उसकी धीमी पड़ जाएगी, समझ में आया। तो कहने का मतलब एज यू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, इसकी क्या हो रहा है, वैल्यू जो है, अमाउंट क्या हो रहा है, वो चेंज होते जा रहा है, समझ में आया, दैट्स वी कॉल एज, हम इसलिए इसी वेक्टर को कह सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर बैठे हो, ठीक है, अगर मैं एक प्लस चार्ज लेता हूं और एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से कहां जाएगी, माइनस की ओर जाएगी।
यहां पर भी कैसे हो रहा है, जैसे जैसे ये फ्लावर तुमने बीच में रखा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका जो इसकी खुशबू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब हमारी नाक के अनुसार हम मान लो यहां पर स्मेल तो नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या बोल दिया, इन्फिनिटी। मतलब हमें फील भी हो रहा और नहीं भी हो रहा, लेकिन इस जगह पे कुत्ते को खड़ा कर दो उसकी उसकी क्या है वो स्नीफिंग है ना, उसकी तो नाक ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पर भी महसूस कर लेगा, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे। हमारे लिए नॉट डिफाइंड है, उसके लिए डिफाइंड है। वो बोलेगा हाँ हाँ खुशबू आ रही, हम बोले हमें तो नहीं आ रही। समझ में आए? तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमेशा वो कहां से रहता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है तो हमने क्या पाया कि अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां पर रखता हूं, यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1 कोई चार्ज मैंने यहां पर रख दिया, तो वो कुछ फोर्स अनुभव करेगा। अगर ज्यादा फोर्स अनुभव करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, तो आपको समझना है वहां पर फील्ड ज्यादा है। अगर वो कम फोर्स अनुभव कर रहा है, कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो तुम बोलोगे वहां पर फील्ड कम है या कमजोर है। ठीक, प्लस वाले प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो इस तरफ ही मारने वाला है, यही है आपके पास में कूलम फोर्स। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में यहां पर मैंने जो ये लिखा था लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसको भी हम लोग फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो कैसे लिखोगे इसको बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब मुझे क्या लिखना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस जो रहेगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर इसको लिख लेता हूं, दैट इज के क्यू नहीं, इसी को लिखता हूं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। दिस इज द एग्जैक्ट, मतलब कि कहना चाहिए वेल डिफाइंड तरीके से मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बोलते हैं, ऐसा कभी कभी एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये क्या शो करता है। ठीक है, और आपको चार्ज जो हो रहता है, जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आप लेते हो वो काफी स्मॉल क्यू लेते हो। तो मैंने क्या बताया था, वो फाइटर है ना, एक निंजा फाइटर है। अब उसका अगर मुझे पंच का, घुसे का अगर मुझे नापना हो, मेजरमेंट लेना हो, तो सामने क्या करना पड़ेगा, डमी रखना पड़ेगा ना। और डमी में तारे वारे लगा के कंप्यूटर में रखूंगा और फिर अलाउ करूंगा, तो जैसे ही निंजा फाइटर फोर्सफुली मारेगा तो वो रिकॉर्ड में हो जाएगा। निंजा फाइटर के अगर सामने मैं खली को रख दो तो निंजा फाइटर आ जाएगा श्यू, है ना। खली ने हाथ रोक दिया, अबे तू कहां जा रहा है, तेरा तेल निकालता हूं मैं अभी। तो तुम नाप पाओगे क्या, नहीं ना। तो दैट्स वाई हमने क्या करना पड़ेगा, यहां पर सामने वाला डमी रखना पड़ता है। तो यहां पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका आंसर भी आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ Q0 इज टेंड्स टू 0 बिकॉज, ठीक है, वैल्यू ऑफ Q0 टेंड्स टू 0 इज टेकन बिकॉज अगर मैं Q0 ज्यादा लूंगा, इफ इट will have large magnitude, then it will produce its own electric field. क्या लिखा आपने, if Q0 tends to 0 is taken, है ना। Why does it so? Because if we take its value या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, हिंदी इंग्लिश कैसा भी लिख लो, अगर मैं इसकी वैल्यू को ज्यादा लूंगा, इफ वी टेक इट्स लार्ज मैग्नीट्यूड, देन इट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह अपनी एक और खुद ब खुद एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेगा। ठीक, विच विल मॉडिफाई या विच विल डिस्टर्ब द एक्चुअल सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। It will produce its own electric field which will disturb or modify the source electric field which we are going to measure या which we are about to measure, जिसका हमको मेजरमेंट करनी थी, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। That's why we take its value very very less। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग बच्चों बातचीत करते हैं, दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है,
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्जेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और चार्जेस हमेशा कंटिन्यूटी में बैठे हों, है ना, कैसे? तो पहला हम लोग देखेंगे दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, यहां पर देखो, जैसे कि मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, ये एक मेटालिक वायर है और इनफाइनाइट साइज की है, मतलब काफी लंबी है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं चली जा रही है भाई साहब कोने तक, पृथ्वी लपेट दी आपने इस वायर से, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब पता है क्या होता है कि इसका साइज इतना ज्यादा है कि जो हम मान लो ये वाला एक पॉइंट, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है आप ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई ले लो 1 मीटर। यार कहाँ 1 मीटर, कहाँ 1 सेंटीमीटर, या 0.5 सेंटीमीटर, या 1 मिलीमीटर, या 2 मिलीमीटर? मेरी बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है कहाँ 2000 रुपए का नोट और कहाँ 1 रुपए, 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता। तो 2000 का नोट 1 रुपए की अपेक्षा में कैसे दिखेगा, इन्फिनिटी। चीटी चल रही है, तेरे को देख रहा है, कौन सा दैत्य खड़ा है, भस्मासुर, है कि नहीं? तो अब वो चीटी के लिए तू क्या राक्षस नहीं है, तू राक्षस है, तो चीटी के लिए तू क्या है, इनफाइनाइट। अब हम पहाड़ देख लेते हैं, मेरे लिए विशाल पहाड़, वो क्या है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। पहाड़ी तो है लेकिन उसका भी तो साइज होगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं आई? तो यहां पर भी हम लोग इनफाइनाइट का मतलब क्या रहता है भाई, जो इसके कंपैरिजन में वो बेहद छोटा है, ठीक है। तो मैंने एक लॉन्ग वायर बोल दिया, या मेटालिक वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, और तुमको इस पॉइंट पे मान लो, इस पी पॉइंट में तुमको फील्ड नापनी है। कौन सा? पहले तो ये ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है बच्चों। और इस यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली का मतलब हर जगह पर एक समान, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, हर जगह पर क्या है, सेम है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इसी को कंडक्टर लिख देते हैं, तो सरल भाषा में वायर बोल लो। और मुझे इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से वहां पे क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है बच्चों। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है, पहले तो वो समझो। हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है कि अगर एक चार्ज है, सपोज करो ये क्यू चार्ज है तुम्हारे पास में, है ना, और तुमने अगर इस पॉइंट पी पे अगर निकालना है, तो तुमने क्या देखा, ये डिस्टेंस ले लिया x, और यहां पे तुमने एक पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठाया था, तो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज की जगह मैं यहाँ पे क्यू नॉट लिख देता हूं, ठीक। तूने कैसे किया था, ये पॉइंट मात्र है ना, पॉइंट जैसा, पॉइंट साइज का, इसकी वजह से वहां पर कुछ फील्ड है, तुमने कैसे निकाला, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, इसने एक्सपीरियंस किया ना, तो ये आएगा फॉर्मूले। अब फोर्स क्या है, कूलम फोर्स से तूने क्या लिखा था, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये कैंसिल हुआ था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से उधर पे कितनी है, तो तूने निकाल ली ये वैल्यू। अच्छा, अब यहां पर देखो यहां पर भी हम क्या करते, जब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी और मुझे इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है, तो तरीका क्या होता है, आप यहां से चुनते हो एक छोटा सा टुकड़ा, इसे हम कहते हैं चार्ज एलिमेंट या डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट, ठीक है। टेक्निकल भाषा में क्या बोलते से, यहां पर भी तो कुछ चार्ज था, तो ये हो गया तुम्हारे पास में डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। सरल भाषा में बोलूं तो एक छोटा सा टुकड़ा आपने उठा लिया है, उस टुकड़े में चार्जेस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी में ये सारे चार्जेस, ठीक, नाम याद रखो कैसे नाम से पुकारा जाता है, डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट। और आप मान के चलोगे कि इसमें जो चार्ज है वो कितना है, छोटा सा चार्ज dq। अच्छा, एक काम करते हैं, पूरे इस वायर में कितना चार्ज है बच्चों, लेट इट बी q, और इसकी टोटल लेंथ कितनी, लेट इट बी l। समझ में आया?
भाई वायर है, लंबाई है उसकी है 1 मीटर की वायर है, तो 1 मीटर साइज मुझे पता है, लेंथ पता लग गई। और मान लेते हैं उसमें चार्ज कितना है, 5 कूलम का चार्ज। तो आप अगर यहां पर ध्यान देना बच्चों, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कर दूं, ध्यान देना क्या आ रहा है, देखो जरा समझो उसको। 5 कूलम का चार्ज है भाई साहब, ठीक है जी, अपॉन लेंथ कितना है, 1 मीटर की लेंथ है, ठीक। तो इससे निकल के क्या आ रहा है बच्चों, 1 मीटर को और शॉर्ट करो 100 सेंटीमीटर, 100 को और शॉर्ट करो 1000 मिलीमीटर। तो तू ले दे के कहां पहुंच गया, 5 कूलम का चार्ज 1000 मिलीमीटर पे पहुंच गया। इसी को कहता है डिफरेंशिएट करना, तोड़ देना कचर कचर गाजर मूली की तरह। आए क्या, अब देख क्या निकल के आ रहा है, 0.00 है ना, एक यही आएगा कूलम प्रति मिलीमीटर। तूने क्या निकाल लिया, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना चार्ज मौजूद है बच्चों, 0.005 कूलम। 2 मिलीमीटर में कितना आएगा बच्चों, निकाल लोगे। 3 मिलीमीटर में निकाल लोगे, 5 मिलीमीटर में निकाल लोगे। मैं बोलता हूं आधे मिलीमीटर में, तो तू इसका भी आधा कर देगा। कुछ आया हो समझ में नहीं आ पा रहा, आ रहा है ना। तो यहां पर ये चीज जो होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी, घनत्व। जैसे ये एरिया है, इसमें हम बोल देते हैं कि भैया 1 किलोमीटर वर्ग में या 1 वर्ग किलोमीटर में कितने घर हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक को देख रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर वर्ग का मतलब हो गया लेंथ इतनी, ब्रेथ भी इतनी, इतनी जमीन पे 1/1 किलोमीटर की जमीन पे कितने घर बने, तो अंदाजा नहीं लग जाएगा कि 2 किलोमीटर पे कितने घर बनेंगे, 2 किलोमीटर के एरिया पे कितने होंगे, अंदाजा। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज घनत्व, पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेटेड है, क्राउडेड है। क्या जानकारी मिलती है इससे, इसमें बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे चल के यही चीज बार बार आती है, फिर कंफ्यूज होते हैं हम लोग। तो 1 मिलीमीटर में इतने चार्ज है, 2 मिलीमीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई मार दिया, 3 मिलीमीटर पे कितना मल्टीप्लाई मार देना। तो कहने का मतलब है, देखना आप जरा, तो ये आ गया बड़ा, तो ये भी है बड़ा लेंथ, बड़ा चार्ज बड़ा लेंथ, छुटकू चार्ज छुटका लेंथ, नहीं है समझ में, बड़कू बड़कू लेंथ, छुटकू छुटकू लेंथ। तो इसी को बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका नामकरण किया गया है लैम्डा, आइला लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कहते हैं, लैम्डा का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व। 1 मिलीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना चार्ज अवेलेबल होता है। तो यहां पर इसी को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिखो, बड़कू बाय बड़कू, या फिर इट इज इक्वल टू छुटकू चार्ज अपॉन छुटकू लेंथ। भाई इसकी लेंथ भी तो होगी, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये हो गया छुटका सा लेंथ। छुटका लेंथ 1 मिलीमीटर के नीचे भी जा सकता है, और भी नीचे जा सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल आपने फिर इसका मीनिंग आपको समझना है, बड़कू डिवाइडेड बाय बड़कू आपको क्या देता है, सबसे छोटे के बारे में जानकारी दे देता है, समझ में आया। भाई तेरे पास में जोधपुरी वो लड्डू आता है ना, नीला पीला, नीला तो नहीं आता यार, हरा लाल है ना, पीला, इस तरह का वो लड्डू है जोधपुरी लड्डू। अब पूरे लड्डू को टेस्ट ना करके अगर तू उसकी एक बूंदी को उठा के भी टेस्ट करेगा, तो तेरे को टेस्ट तो सेम ही मिल जाएगा या अलग मिलेगा। अबे तो ये दोनों भी क्या है, सारा का सारा सेम है। आई क्या बात समझ में, नोट इट डाउन। तो यहां पर हमने एक बात समझी कि इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है। तो ये हो गया dq बाई dl। अच्छा मैं इसमें ऐसा लिखूं कि मुझे चाहिए कि इधर पे कितना चार्ज है बच्चों। मान ली इसकी लेंथ, ये तो तूने 1 मिलीमीटर के लिए निकाला, ये मैंने एग्जांपल करके दिखाया, समझ में आया, दिस इज एग्जांपल। जैसे तूने निकाला 1 मिलीमीटर में इतना चार्ज है, और मान ली इसकी लेंथ निकल के आई 2 मिलीमीटर, जरूरी नहीं कि 1 से ज्यादा ही हो, आधी भी निकल सकती है, आधी मिलीमीटर है, तो तू कितना चार्ज करेगा, आधे से मल्टीप्लाई मार देगा। अगर इसका लेंथ होता है 2 mm, तो 1 mm का पता है, तो 2 mm में कितना होगा, मल्टीप्लाई मार लेगा। सिमिलरली इस छोटे से वैल्यू को, इस डिफरेंशियल चार्ज को, स्मॉल चार्ज को निकालना हो बच्चों,
तो ये लैम्डा क्या है, तेरे को लैम्डा क्या बता रहा है, एक की जानकारी दे रहा है, तो एक की जानकारी दे रहा है तो इंटू जितनी भी लेंथ है मल्टीप्लाई मार दे, आ जाएगा कितना चार्ज अवेलेबल है। तो हम इसे लैम्डा इंटू डीएल करके निकालते हैं, और ये डेरिवेशंस में आएगा, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, जबकि बहुत ज्यादा टीडियस सा लगता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा लगता है हमें, बट ये ऐसा है नहीं, इट इज वेरी सिंपल। हो गया इतना, आगे बढ़े। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों इसी तरीके से, अब कंटिन्यूस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तुम्हें और डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। डिफरेंट अरेंजमेंट जो सेकंड है वो है आपके पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्जेस जो होंगे अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे किसी सरफेस पर, ठीक है, किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे डेरिवेशंस में। तो यहां पर देखो, सपोज करो ये हमारे पास में एक प्लेन है, एरिया है, और इसमें आपने चार्जेस जो है वो बच्चों ऐसे रख दिए। ये चार्जेस कैसे हैं, तो मान लो तुमने एक वो स्प्रे रहता है ना ऐसा फुसफुस है, तो तुमने वो पानी भर के एक बोतल में ऐसा फुसफुस कर दिया, छिड़क दिया, तो जैसे ही तुमने इसमें दबाया था ऐसे छींटे निकल के आ गए और बैठ गए। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन कि चार्जेस भी ऐसे आके बैठ गए। हालांकि मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में भी है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P पे मुझे निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना आगे जब हम चैप्टर के बीच में जब घुसेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन बड़े बड़े जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फैले पड़े हैं, तो अब हमको इन्हें कलेक्ट करके इन सब की वजह से यहां पर फील्ड बतानी होगी। ध्यान से समझना, आप मकसद क्या ना, कर क्या रहे हो वो तो पता रहे, हम कर क्या रहे सर। तो हम ये कर रहे हैं बच्चों, सपोज करो कि मेरे को यहां पर एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, तो यहां पर हम बोल देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है। कैसे इमेजिन करना है वो मैंने तुम्हें बताया। अब तुम एक काम करोगे कि यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाना है, पिछले केस में तुमने डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट लिया था, इसमें तुम लोग लोगे डिफरेंशियल एरिया वाला एलिमेंट। यानी कि तूने क्या करना पड़ता है, वो पूरे जोधपुरी लड्डू को नहीं खाना है, उसकी एक छोटी सी बूंदी उठा के खानी है और स्वाद का पता कर लेना है। तो यहां पर देख क्या करेंगे, यहां पर भी तुम एक छोटा सा एरिया उठाओगे। जब तुम छोटा सा एरिया उठाओगे तो इसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट। अब ये एरियल एलिमेंट है, एरिया वाला है, बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा एरिया वाला मैंने ले लिया है, इसमें कुछ चार्ज होगा बच्चों, होगा, बिल्कुल होगा, dq चार्ज होगा। मैं मान लेता हूं कि टोटल चार्ज मुझे पता है कितना है q, और टोटल एरिया भी पता है मुझे शीट का कितना है a। तो यहां पर फिर से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब आते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी से ये पकड़ो कि भाई एक यूनिट जगह पर, यूनिट बोले तो 1 mm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उतनी जगह पर कितने चार्ज मौजूद है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो उसको कैसे निकालते हो, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया मार दोगे तो तेरे पास में छुटकू चार्ज बाय छुटकू एरिया निकल के आएगा बच्चों। ये अभी दिखाया तुमको मैंने, राइट। अब क्या करो, तुमको इधर का चार्ज चाहिए, भैया इसका कितना चार्ज, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, चार्ज निकालूंगा, दैट इज सिग्मा डी ए। और इसमें हमें क्या पता होगा बच्चों, सिग्मा हमें पता होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर तो यहां पर बच्चों आपको समझना है कि सिग्मा हमें क्या बता रहा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने चार्ज मौजूद है ये हमें पता है, ठीक है। तो भैया ये वाला एरिया कितना है, मल्टीप्लाई मार दो, मिल जाएगा इसका एक चार्ज कितना आएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये आया है चार्ज। अच्छा, अब मैंने इसके बाद आगे की बात नहीं की थी, पीछे में नहीं की, यहीं पर बताता हूं, सुनना। अब इसके वजह से इसे तुम कंसीडर करोगे एज अ पॉइंट चार्ज।
क्या कंसीडर करोगे? पॉइंट चार्ज। अच्छा, जस्ट कंसीडर दिस एज पॉइंट चार्ज, एज पॉइंट चार्ज। अब इसके कंसीडर करने से, ऐसा मान लेने से क्या होता है बच्चों, जरा देखो, इधर से ये गई फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है, ये डिस्टेंस पकड़ लो r है, ठीक है, कुछ तो भी है, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है बच्चों, बाहर की तो और होती है, ऐसी बनाओगे फील्ड, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, ये होगी इसकी फील्ड, छुटकू सा चार्ज है, तो छुटकू सी फील्ड नहीं होगी इधर पे, या बड़ी होगी, छुटकू सी होगी, ठीक। तो यहां पर ये फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख लोगे बच्चों, के, अच्छा क्या लिखते थे, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब के क्यू, क्यू क्या है मेरा, ये छुटकू सा है, तो ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन ये वाला आर स्क्वायर। और देख, और ढंग से देख इसे, और मजा आएगा तेरे को फील के साथ में। डी क्यू को और क्या लिख सकता है बच्चे, सिग्मा इंटू डी ए। ये क्या है, एक छोटी सी जगह पर, एरिया पर कितना चार्ज है ये बता रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना एरिया है, मल्टीप्लाई मार दे मिल जाएगा इधर का चार्ज कितना है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर के सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द डेरिवेशन फर्दर, ठीक है। अच्छा, पिछला केस भी यहीं पर बता देता हूं एक और। पिछले केस के लिए क्या करते हैं, वहां पे लेंथ लिया था ना आपने, पीछे में देख लेना, वहां पे आपने लेंथ लिया था, तो उस केस में मैं लिख सकता हूं डी ई इज इक्वल टू के, यहां क्या लिखूंगा, डी क्यू अपॉन, उस केस में कितना लिया था, एन, सॉरी एक्स आर, जो भी है, एक्स लिया ना, तो वो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। वीडियो में भी आप पीछे जाके जो लेंथ में करवा रहा था वहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर डी क्यू कितना आएगा बच्चों, लैम्डा डी एल, तो ऐड कर लो नोट में, तो यहां पर के लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, वहां एक्स लिया, यहां आर लिया, आपकी मर्जी है, वाई लो, जेड लो, डब्ल्यू लो, बब्लू लो, कुछ भी लो, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, अभी खत्म नहीं हुई जद्दोजहद, जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। अब देखो क्या करना है, सिर्फ मैंने इसके वजह से ही तो निकाला, अभी तो पूरी की पूरी थाली तो बची हुई है। नहीं आई बात समझ में भाई, इस चार्ज की वजह से भी तो फील्ड होगी, इसकी वजह से भी तो फील्ड होगी, समझ में आया? तो वहां पर जो इंपैक्ट है, जो असर है बच्चों, वो तो इसके वजह से भी है, वह तो इसकी वजह से भी है, कोने कांटे वाले भी तो है। तो सब जब वहां पर जाएंगे, इसकी वजह से फील्ड इधर जा रही है, इसकी वजह से फील्ड इधर जा रही है, इसकी वजह से फील्ड उधर जा रही है, इसकी वजह से फील्ड उधर जा रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वहां जमघट लगा पड़ा है, सारे के सारे अपनी वो करेंगे, समझ में, सब अपनी बोली लगा रहे हैं, मैं। अब तेरे को तो यहां पर ओवरऑल फील्ड निकालनी है ना, टोटल में कितनी। अच्छा, यहां पर एक और तो बात देख, ये सारे डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, सबकी दूरियां अलग होगी तो सबकी फील्ड्स अलग अलग नहीं आएंगी। किसी की अगर यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो फील्ड कम आ रही, किसी की दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा आ रही। भाई जो ज्यादा नजदीक हो वो ज्यादा फील्ड देगा, ज्यादा असर देगा। अच्छा, अब यहां पर किसी का कम, किसी का ज्यादा आ रहा है फील्ड, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहां पर, यहां तक तो क्लियर हो गया, तो एक छुटकू से के लिए इतनी फील्ड है, तो ऐसे तमाम छुटंके छुटंके जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, उसके वजह से फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? इंटीग्रेट कब करते हैं, ध्यान में रखना, इंटीग्रेट तब किया जाता है जब कोई एक पैरामीटर या कोई एक चीज जो है इसमें समान नहीं है। एडिशन और इंटीग्रेशन में यही बेसिक सा फर्क है। एडिशन मतलब कि सिंपली ऐड करते जाएगा, इंटीग्रेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, जब कोई चीज डिफरेंट होती है। इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है बच्चों, इसमें डिस्टेंसेस डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि फील्ड तो सबके लिए फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है। फॉर्मूले में क्या डिफरेंट तेरे को दिखता चला जाएगा, आर। तो ऐसे जब हमें क्लबिंग करनी होती है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो जब हमको जोड़ना है तो क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। नहीं तो हम कॉमनली वो
सामान्य तौर पे एडिशन भी कर सकते थे। क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर सर। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में आ गया है नेक्स्ट एंड लास्ट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्जेस को किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेंथ वाइज कर सकते हैं, एरिया वाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम वाइज। समझ में आया? तो तीसरा जो है, अगर चार्जेस फैले पड़े हैं किसी वॉल्यूम में, अभी तो एरिया में तुमने देखा, शीट में तुमने देखा, तो नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लेते हैं। फिलहाल मैंने यहां पे लिया एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, मैंने लिया बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर नहीं है। चार्ज नॉन कंडक्टिंग जब भी बोले तो चार्जेस जहां छिड़का है तूने अंदर में घुस के बॉल के भीतर, मतलब बॉल में पूरा का पूरा मैटर है। समझ में? आप छिड़क के आ गए तो आपने ये समझना है कि हर जगह पर क्या है बच्चों, चार्जेस बैठे हैं यूनिफॉर्मली। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सही लिखा ना मैंने, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हाँ, तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज बच्चों स्फीयर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग बोलने पर ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए भैया, जहां पर भी चार्जेस बैठे हैं वो बैठे हुए। अच्छा, लेकिन कंडक्टर होगा तब चार्जेस, कंडक्टर का मतलब जाने की जगह है ना, अलाउ हो रहा है ना, कंडक्टिंग है तो सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे और दूर जाके कहां बैठेंगे, सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पर बच्चों तुम्हें इस पॉइंट पी पे बच्चों क्या निकालना है, फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा देखो यहां वाले जो है ये तो नजदीक में, इधर वाले काफी दूर हो गए। समझ में है? ये सर्कल नहीं है, बॉल है, ये बॉल। समझ में है? ध्यान दो, इमेजिन करो इसको। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इधर से एक छुटकू सा मैं एक वॉल्यूम ले लेता हूं। वॉल्यूम का मतलब एक मैंने यहां क्यूब बना दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, डब्बा ले लिया मैंने यहां पर। ये जो है इस बॉल के अंदर में ये हो गया तेरे पास में यूनिट वॉल्यूम बच्चों। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 मिलीमीटर क्यूब, उससे भी छोटा, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉटेवर। आपने एक यूनिट वॉल्यूम लिया है, स्पेस ली है, जगह ली है। अच्छा मुझे बताओ इस यूनिट वॉल्यूम में कुछ चार्जेस है या नहीं? अच्छा, तूने सबसे छोटा छुटकू सा वॉल्यूम लिया तो क्या नाम देगा इसका, डीवी। इसमें छुटकू सा चार्ज होगा, क्या बोलेगा, डीक्यू। अच्छा, तेरे को पता है कि इस पूरे में कितना है, बॉल में क्यू चार्ज है, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, वी है। बच्चों, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम या बड़ा चार्ज बाई बड़ा वॉल्यूम इज इक्वल टू छुटकू चार्ज बाई छुटकू वॉल्यूम। क्या दे देगा, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व का मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। आ गया क्या समझ में? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको एक और नाम से आएंगे रो। क्या आएगा, रो। रो बोलते हैं बड़कू चार्ज बाई बड़कू इज इक्वल टू छुटकू बाई छुटकू वॉल्यूम। तो ये लिख वो लिख, कुछ भी लिख, सेम है, मत लिख इसको, रो लिख दे तब भी यही मीनिंग है। डेंसिटी बता रहा है एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज तूने घेरा हुआ है। अच्छा, मान ली इसका कुछ तो भी वॉल्यूम है, मुझे क्या पता, लेकिन तेरे को जब एक के लिए पता है तो दो के लिए निकाल लेगा। एक के लिए, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए, आधी टॉफी की कीमत कितनी होगी, 1 रुपया। सीधा सीधा हिसाब किताब। अब तेरे को क्या पता, जो भी वॉल्यूम है मल्टीप्लाई मार दे, तेरे को एक का नॉलेज तो है ना, एक टॉफी कितने रुपए की वो बता रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो ऐसा कुछ, तो यहां पर डी क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, ये छुटकू सा चार्ज इसमें कितना कैप्चर है, तो मेरे को एक के लिए पता है, मेरे साथ में ये वॉल्यूम को मैं जोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक के लिए पता है तो ये वॉल्यूम कितना, मल्टीप्लाई मार दो, निकल आएगा यहाँ का चार्ज कितना। अच्छा, अब हम इसे क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, कंसीडर एज पॉइंट चार्ज। हम इसे लेते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज की तरह।
और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से वहां पर फील्ड आएगी, तो फील्ड के लिए मैं ऐसा दे देता हूं एरो, ये हो गई फील्ड। अब फील्ड कोई बड़ी तो आएगी नहीं, छोटी सी फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ छोटा सा चार्ज, तो ये आ गया डीई। तो ये आ गया छोटा सा फील्ड इज इक्वल टू के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना पकड़ लो आर, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बड़ी फील्ड होती तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते, छोटी फील्ड है तो D इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह तू क्या लिख लेगा, रो डीवी, के रो डीवी बाई आर स्क्वायर दैट इज डीई। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना, दिख रहा है? कोई नहीं, यहां पर डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां हो गया। अच्छा, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, के रो डी वी बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब सुनो, ऐसा ही यहां पे कोई वॉल्यूम ले लूं छोटा सा, उसमें भी तो चार्जेस हैं, लेकिन उसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है। यार सबकी दूरी जब अलग अलग आएगी, हालांकि सब उस जगह पे क्या दे रहे हैं, प्रभाव तो दे रहे हैं, फील्ड तो दे रहे हैं। जब फील्ड दे रहे हैं तो ये वाला इधर देगा फील्ड, ये वाला उधर देगा फील्ड, सब मिलके देंगे वहां पर जमघट। तो ऐसे केस में जब मुझे टोटल फील्ड निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आएगा, तो एंजॉय।